चैप्टर नंबर 10 हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन, इसका सेकंड पार्ट हम आज देखेंगे। ओके, अगले लेक्चर में हमने 10 MCQ सॉल्व किए थे। आज हम दूसरे 10 MCQ सॉल्व करेंगे। ओके, तो टेक्निकली MCQ ही सॉल्व कर रहे हैं हम। नॉन टेक्निकली MCQ तो आपको खुद पढ़ना होगा, उसमें कुछ लॉजिक ऐसा आता नहीं है, इसलिए सिर्फ हम टेक्निकल MCQ ही सॉल्व करेंगे। चलो, तो चैप्टर नंबर 10 में हमने अल्काइल हैलाइड, फिर बेंजाइलिक हैलाइड, फिर एलाइलिक हैलाइड, इसके बारे में चर्चा की थी। ओके, आज हम दूसरा केमिकल रिएक्शन से MCQ सॉल्व करेंगे। तो उसमें पहला MCQ है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। ओके, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है हमें ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो आप, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। चलो, तो हमने ये थियरी में पढ़ा था कि अगर आपको ब्रांच दिखने को मिलेगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में ब्रांच दिखने को मिल रही है, इसलिए ये 2 ऑप्शन तो आपको आएंगे नहीं। अब 2 ऑप्शन है हमारे सामने, ए और बी। तो मैंने आपको बोला था कि अगर कार्बन एटम ज़्यादा होगा तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, तो इंटरमोलिक्यूल फोर्स ज़्यादा होगे, तो इसको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑप्शन बी में आप देखिए 1, 2, 3 और 4 कार्बन आपको दिखने को मिल रहा है। और वहाँ पे आप ऑप्शन ए में देखिए तो आपको एक एरोमेटिक रिंग देखने को मिल रही है, और उसमें कार्बन कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये वाला 7। तो यहाँ पे आपको 7 कार्बन दिखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि डबल बॉन्ड भी दिखने को मिल रहा है, यानी कि डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए और कार्बन एटम भी ज़्यादा है, इसलिए तुम्हारा यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए वाला आंसर सही है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। चलो, दूसरा MCQ देखते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। ओके, इजीली लिविंग ग्रुप यानी कि इजीली रिमूव हो सकता है। हमारा कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड है, तो इजीली हम यहाँ से हेलोजन को रिमूव कर सकते हैं। यानी कि बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन सा है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हुए हैं, A, B, C और D। तो यहाँ पे देखो आपका आंसर ए वाला है, यहाँ पे आपको आंसर ए देखने को मिलेगा। आयोडीन, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन और इसके बाद फ्लोरीन। तो उसका रीज़न क्यों है कि बेस्ट लिविंग ग्रुप आयोडीन है आपका। तो देखो, ये तुम्हारा कार्बन और हेलोजन में आपका आयोडीन सबसे पहले आएगा, क्योंकि आयोडीन की साइज़ बड़ी है। उसके बाद किसकी आएगी, कम, ब्रोमीन की, उसके बाद क्लोरीन की, और लास्ट में आपको फ्लोरीन की दिखने को मिलेगी। आयोडीन की साइज़ बड़ी होने के कारण वो इजीली कार्बन से रिमूव हो सकता है, यानी कि आपका ये बेस्ट लिविंग ग्रुप है। आयोडीन के बाद आएगा कौन, ब्रोमीन। ओके, ब्रोमीन के बाद कौन आएगा, क्लोरीन, और क्लोरीन के बाद आपका आएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन की एटॉमिक साइज़ कम है, इसलिए वो इजीली रिमूव नहीं होगा। आयोडीन की आपको साइज़ कैसे दिखने को मिलेगी, बड़ी दिखने को मिलेगी, इसीलिए आपका बेस्ट लिविंग ग्रुप है। ओके, तो आपको ऑर्डर याद रखना है, आयोडीन, उसके बाद ब्रोमीन, के बाद क्लोरीन और उसके बाद फ्लोरीन। दूसरा MCQ देखो, द मेजर प्रोडक्ट इन द गिवन रिएक्शन इज। आपको यहाँ पे एक रिएक्शन दी है, ये वाली CH3 CH2 CH CH2 CH3, और इसकी ट्रीटमेंट आप NaOH यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कर रहे हो, किसकी हेल्प से, पानी की मदद से। ओके, तो यहाँ पे हम रिएक्शन लिखते हैं CH3, इसके बाद आपको दिया CH2, उसके बाद CH, इसके साथ जुड़ा हुआ है आयोडीन। ओके, इसके बाद हम देखेंगे CH2 CH3, और यहाँ पे है CH2
और ये CH3। इसकी आप ट्रीटमेंट किसके साथ करोगे? एक बेस के साथ, यानी कि NaOH। और आप क्या यूज़ कर रहे हो? प्रोटिक एसिड यानी कि H2O, जिसमें से क्या रिलीज होगा? H+। इसकी क्या आपको मदद पड़ेगी? तो ये तुम्हारा आयोडीन है ना, हेलोजन, उसको ब्रेक करने के लिए आपको ये H+ यानी कि प्रोटिक एसिड आपकी हेल्प करेगा। तो यहाँ से आयोडीन निकलेगा और यहाँ से आपका न्यूक्लियोफाइल कौन अटैक करेगा? OH। तो आयोडीन की जगह पे कौन आ जाएगा? OH। तो ये तुम्हारा कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, यानी कि ये स्लो स्टेप है। स्टेप नंबर 1 में क्या होगा? कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड ब्रेक होगा, और स्टेप नंबर 2 में क्या होगा? आयोडीन की जगह पे कौन आएगा? OH आएगा, यानी कि तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई? 2 स्टेप में हुई है ये रिएक्शन। ओके, अगर 2 स्टेप में रिएक्शन हो तो इसे हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? SN1। अगर यहाँ पे 1 लिखा है तो ये 2 स्टेप में होगा, तो ये 2 स्टेप में रिएक्शन हुई है, इसीलिए ये हमारा कौन सा रिएक्शन हो गया? SN1। तो आपको मेजर प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा? ये यहाँ पे आपको देखना है। तो मेजर प्रोडक्ट, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए में मेजर प्रोडक्ट दिखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे आयोडीन की जगह पे कौन आ जाएगा? OH आ जाएगा, लेकिन ये OH शिफ्ट होके ये कार्बन पे चला जाएगा। इसका रीज़न है, तो ये कार्बन के साथ OH जुड़ा है, ये ओके। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये आयोडीन की जगह पे OH आया है, लेकिन ये OH शिफ्ट होके ये कार्बन पे चला जाएगा। उसका रीज़न क्या है? तो देखो ये कार्बन के साथ OH जुड़ा है, ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, और एक ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे आपको 3 हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, और यहाँ पे 5 हाइड्रोजन, यानी कि ये 3 और ये 2, यानी कि कितना हाइड्रोजन देखने को मिलेगा आपको? यहाँ पे 5 हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। ओके, और 5 हाइड्रोजन यानी कि कौन सा हाइड्रोजन देखने को मिलेगा? 5 बीटा हाइड्रोजन। ये वाला अल्फा कार्बन के साथ ये बीटा कार्बन, और ये बीटा कार्बन, यानी कि बीटा कार्बन के साथ जुड़े हुए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, और बीटा कार्बन के साथ जुड़े हुए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यानी कि कितना हाइड्रोजन होगा? 5 हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। ओके, इसीलिए वो ज़्यादा स्टेबल देखने को मिलेगा, और तुम्हारी मेजर प्रोडक्ट आपको ऑप्शन नंबर ए देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना और ऑप्शन बी टिक मत कर देना। यहाँ पे राइट आंसर है ए। ओके, चलो, तो यहाँ पे ये बी वाला क्यों नहीं आया? तो देखो ये बी वाला यहाँ पे OH है, इसके साथ ये अल्फा कार्बन, तो ये इसका बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, यानी कि 4 हाइड्रोजन है, जो कि हमने आगे देखा था उसमें कितना हाइड्रोजन थे? 5 हाइड्रोजन। तो ये 5 हाइड्रोजन होने के कारण नेचर में ज़्यादा स्टेबल दिखेगा, इसीलिए तुम्हारा सही आंसर ए देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे बताया ही गया है कि देखो द मेजर प्रोडक्ट इन द गिवन रिएक्शन, मेजर प्रोडक्ट चाहिए हमें सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिलेगा। ये बी वाला सही आंसर नहीं है। चलो, तो हम दूसरा MCQ सॉल्व करते हैं। 14 CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी ट्रीटमेंट आप HBr के साथ करोगे। किसकी प्रेजेंट में? H2O2। किसकी प्रेजेंट में आप करोगे? H2O2, यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड। H2O2 को हम क्या बोलते हैं? H2O2 को हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो यहाँ पे आपको 11 साइंस का रूल्स मालूम होना चाहिए। एक तो था आपका मार्कोव-निकोव का रूल्स, और दूसरा था आपका एंटी मार्कोव-निकोव का रूल्स। तो यहाँ पे आपने एंटी मार्कोव-निकोव का रूल्स पढ़ा होगा। वो किसकी प्रेजेंट में अप्लाई होता है? H2O2। अगर आपको रिएक्शन में H2O2 दिख जाए तो समझ लेना ये एंटी मार्कोव-निकोव का नियम है, ये मार्कोव-निकोव का नियम नहीं है। तो चलो, ये HBr में से यहाँ से क्या अलग होगा? H+ और Br माइनस। H+ और Br माइनस यहाँ से अलग होगा। तो एंटी मार्कोव-निकोव का लो हमें क्या बताता है? देखो, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो एंटी मार्कोव-निकोव का लो हमें क्या बताता है कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कार्बन कार्बन के
डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के इस कार्बन के जाके अटैक करेगा कि जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा दिखने को मिले। ओके, एंटी मार्कोनिकोव क्या बोलता है कि तुम्हारा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के इस कार्बन पे अटैक करेगा जहाँ पे आपको ज़्यादा हाइड्रोजन दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पे Br- ये CH2 पे अटैक करेगा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है, और ये तुम्हारा H+ ये वाला CH पे अटैक करेगा। तो आपको यहाँ पे रिएक्शन देखने को मिलेगी CH3, इसके बाद CH2, फिर आपको दिखने को मिलेगा यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा यानी कि CH, और एक हाइड्रोजन यानी कि CH2, और यहाँ पे CH2 के साथ कौन अटैच होगा? Br। तो यहाँ पे CH2 Br। चलो, तो इसका आयुपेक नाम हम क्या आएगा? तो देखो, इसका आयुपेक नेम आपको देखने को मिलेगा, ये ब्रोमीन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन यानी कि ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। 4 कार्बन है यानी कि हम इसे ब्यूट, और चारों के चारों सिंगल बॉन्ड है यानी कि N। ओके, तो इसका नाम क्या आएगा? देखो, पहले पे ब्रोमीन है यानी कि 1 ब्रोमो, 4 कार्बन यानी कि ब्यूटेन। तो इसका आयुपेक नाम क्या है? 1 ब्रोमो ब्यूटेन। तो यहाँ पे आपको सही आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर C, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। तो ये एंटी मार्कोनिकोव का लॉ आपको मालूम होना चाहिए। ओके, अगर H2O2 दिखे तो इसे हम एंटी मार्कोनिकोव का लॉ बोलते हैं, या फिर खरास इफेक्ट भी हम इसे बोलते हैं। ओके, जिसमें क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव जो वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के इस कार्बन पे अटैक करेगा जहाँ क्या है, ज़्यादा हाइड्रोजन है। और मार्कोनिकोव क्या बोलता था, ये तुम्हारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के इस कार्बन पे अटैक करेगा कि जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, यानी कि मार्कोनिकोव के मुजब ये Br कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कम हाइड्रोजन पर अटैक करेगा यानी कि CH पे अटैक करेगा, और ये तुम्हारा H+ CH2 पे अटैक करेगा। लेकिन यहाँ पे H2O2 है यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसीलिए ये एंटी मार्कोनिकोव का रूल्स है। चलो दूसरा देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कायरल मोलेक्यूल। ओके, कायरल मोलेक्यूल कौन है? आपको दिए गए हैं प्रोपेन टूओल, ब्यूटेन टूओल, 2 क्लोरोपेंटेन, 3 क्लोरोपेंटेन। ओके, और ऑप्शन ए में दिए गए हैं 1 2 यानी कि पहला और दूसरा, ऑप्शन बी में तीसरा और चौथा, ऑप्शन सी में तीसरा और चौथा, और ऑप्शन डी में दूसरा और तीसरा। चलो, तो ये तो हमें कायरल कंपाउंड यानी कि कायरल मोलेक्यूल के लिए हमें स्ट्रक्चर फार्मूला आना चाहिए, तो हम स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रॉ करते हैं। पहले वाला है प्रोपेन टूऑल, यानी कि कितने प्रोपेन यानी कि 1 2 और 3 कार्बन, और दूसरे पे क्या है, ऑल यानी कि OH। चलो, तो इसकी वैलेंसी सेट कीजिए, 1 2 3 और ये 4। ओके, यहाँ पे लिखो CH3 का कि एक ही है यानी कि 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक है यानी कि 3 हाइड्रोजन। तो कायरल मोलेक्यूल को कैसे हम डिफाइन करते हैं कि तुम्हारे कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी कि चारों के चारे ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। तो यहाँ पे OH अलग है, H अलग है, लेकिन ये CH3 और ये CH3 सेम है, इसलिए ये कार्बन तुम्हारा कायरल कार्बन नहीं है। ओके, तो पहले वाला तो नहीं है। चलो दूसरा देखते हैं, ब्यूटेन टूऑल यानी कि ब्यूटेन यानी कि 4 कार्बन, 1 2 3 4। दूसरे पे ऑल यानी कि OH, तो यहाँ पे भी H डाल देंगे हम। ओके, तो ये देखो 1, इसलिए यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 दिखने को मिलेगी। तो ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, यहाँ पे C2H5 यानी कि अलग है, और यहाँ पे CH3 यानी कि ये भी अलग है, यानी कि चारों के चारों ग्रुप आपको अलग अलग देखने को मिल रहा है। ओके, ये नहीं कि दूसरा वाला तो तुम्हारा कायरल मोलेक्यूल है। चलो फिर देखते हैं तीसरा वाला, 2 क्लोरोपेंटेन। तीसरे में देखते हैं 2 क्लोरोपेंटेन यानी कि 1 2 3 4 5। दूसरे पे क्लोरो है यानी कि Cl, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन क्योंकि 1 2 3 और ये 4, यहाँ पे एक यानी कि 3 CH3, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, CH2 और ये वाला CH3, यानी कि
ये वाला अलग ग्रुप है, ये वाला अलग ग्रुप है, ये वाला अलग है और ये वाला अलग है, यानी कि ये वाला कार्बन आपका कौन सा है, कायरल मोलिक्यूल है। यानी कि ऑप्शन देखो यहाँ पे ये दूसरे वाला भी है और तीसरे वाला भी है, पहले वाला तो नहीं है और एक बाकी है, वो देख लेते हैं हम क्या है, 3 क्लोरोपेंटेन। पेंटेन यानी कि 1 2 3 4 5, चलो 3 क्लोरो यानी कि यहाँ पे क्लोरो, तो 1 2 3 और ये 4, तो यहाँ पे क्या आएगा CH2 CH3, यहाँ पे CH2 CH3, ये अलग, लेकिन ये दोनों सेम है, इसीलिए ये कायरल कंपाउंड नहीं है। तो यहाँ पे आपको सही आंसर दूसरे और तीसरे में मिलेगा कि ब्यूटेनटुओल और 2 क्लोरोपेंटेन ये दोनों कायरल कंपाउंड है। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन डी में आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। चलो तो डी में क्या है, आपको डी में देखने को मिलेगा, देखो दूसरा और तीसरा, तो ये दूसरा और तीसरा ये दोनों के दोनों आपको कायरल मोलेक्यूल है। कायरल मोलेक्यूल यानी कि आपको मालूम होना चाहिए कि कार्बन के चार वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से होनी चाहिए। ये वाला कार्बन ये अगर X है तो ये Y है, ये Z है और ये B है, यानी कि चारों के चारों कैसे होने चाहिए, अलग अलग। चलो दूसरा MCQ देखते हैं। CH3CH2Br, इसकी आप अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करोगे तो आपको CH2 डबल बॉन्ड CH2 KBr और H2O देखने को मिलेगा। तो ये कौन सी रिएक्शन है, तो चलो हम देखते हैं। CH3CH2Br, तो ये वाला हम कार्बन यहाँ पे लिखते हैं C, इसके साथ जुड़ा हुआ ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, CH3 है, उसके बाद क्या है CH2 है, तो ये CH2 और उसके साथ जुड़ा हुआ Br। इसकी ट्रीटमेंट आप किससे करोगे, K+OH, किधर KOH, यानी कि इसमें क्या अलग होगा K+ और OH-। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगी, देखो ये तुम्हारा हेलोजन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन यानी कि अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन यानी कि बीटा कार्बन, बीटा कार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन यानी कि बीटा हाइड्रोजन। तो ये बीटा हाइड्रोजन से H और OH रिमूव होकर यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, H2O दिखने को मिलेगा। इसके बाद ये K+ और Br आपको रिमूव होगा, यहाँ से KBr दिखने को मिलेगा। और अब यहाँ पे क्या बचा, तो CH2 डबल बॉन्ड और ये वाला CH2, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 देखने को मिलेगा। तो ये हमने थियरी में पढ़ी थी ये वाली रिएक्शन कि बीटा कार्बन के साथ जुड़ा हुआ बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है, इसलिए हम इसे कौन सी रिएक्शन बोलेंगे, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो तुम्हारी ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन का नेम क्या है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। चलो दूसरा MCQ देखते हैं हम आज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्वार्ट्ज रिएक्शन, ओके, तो ये भी एक नेमिंग रिएक्शन है। मैंने आपको बोला था कि स्वार्ट्ज रिएक्शन स्पेशली किसके लिए यूज़ होती है, अल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए। सिर्फ एक ही रिएक्शन है अल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए, कौन सी, स्वार्ट्ज रिएक्शन। अल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए हमारे पास कौन सी रिएक्शन है, अल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए फिंकलस्टेन रिएक्शन है। लेकिन अल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए हमारे पास एक ही रिएक्शन है जिसका नाम है स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो देखो इसमें से कोई अल्काइल फ्लोराइड दिखेगा, ये CH3I यानी कि अल्काइल आयोडाइड है, CH3CH3 यानी कि ये तो वुड्स रिएक्शन है जो नंबर ऑफ कार्बन एटम को डबल कर देती है। और यहाँ पे देखो CH3F यानी कि ये तुम्हारा अल्काइल फ्लोराइड है, इसीलिए तुम्हारा सही आंसर C देखने को मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्वार्ट्ज रिएक्शन, तो यहाँ पे देखो आपने अल्काइल फ्लोराइड बनाया है, इसलिए अल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए कौन सी रिएक्शन यूज होती है, स्वार्ट्ज रिएक्शन। चलो दूसरा MCQ देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, ओके, ये तो आपने सबने देखा ही होगा लेबोरेटरी में या फिर स्कूल में आपको जो लॉबी है उसमें दिखने को मिलेगा फायर एक्सटिंग्विशर, ओके।
अगर आग लगती है तो उसे बुझाने के लिए इसका यूज़ होता है। तो ये नॉन टेक्निकली एमसीक्यू है और गुजकेट में आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एन फायर एक्सटिंग्विशर। तो देखो इसमें आपका आंसर याद रखना पड़ेगा पायरिन। ओके, पायरिन का यूज़ होता है। पायरिन नहीं दिया होगा तो आपको CCl4 भी दिया होगा। तो ये CCl4 और पायरिन दोनों के दोनों सही आंसर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर पायरिन। ओके, तो ये आपको याद रखना होगा कि फायर एक्सटिंग्विशर में क्या यूज़ होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर पायरिन। फिर से देखो 19वीं, यहाँ पे आपको क्लोरोबेंजीन की CH3Cl के साथ रिएक्शन में सोडियम मेटल का यूज़ किया है। तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट ए मिल रही है, वो कौन सी है वो हमें बताना है। और बाय प्रोडक्ट NaCl मिल रही है। जो तुम्हारी प्रोडक्ट ए है इसकी आप डाइक्लोरिन के साथ ट्रीटमेंट करोगे कैटालिस्ट की मदद से तो आपको प्रोडक्ट बी मिलेगी। तो ये प्रोडक्ट बी कौन सी है ये भी हमें फाइंड करना है। चलो तो ये फाइंड करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, क्लोरोबेंजीन की आप CH3Cl और सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करोगे तो यहाँ से क्लोरीन और ये वाला सोडियम यानी कि आपका NaCl बन के बाहर निकल जाएगा और यहाँ से जो CH3 है वो क्लोरीन की जगह पे चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट ए में क्या मिलेगा, प्रोडक्ट ए में आपको मिलेगा CH3। ओके, बेंजीन के ऊपर CH3 यानी कि इसका नाम क्या है, टोल्यूइन। इसको हम क्या बोलेंगे, टोल्यूइन। और ये टोल्यूइन की क्लोरीन के साथ आप आयरन कैटालिस्ट से ट्रीटमेंट करोगे तो आपको यहाँ पे दो प्रोडक्ट दिखने को मिलेगी। हमने न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन में देखा था कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे ही दिखने को मिल रहा है, मेटा पोजीशन पे कभी भी इलेक्ट्रॉन दिखने को मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे आपको दो प्रोडक्ट मिलेगी, एक मेजर और एक माइनर। तो देखो ये यहाँ पे CH3 है और ऑर्थो पे यहाँ पे क्लोरीन दिखने को मिलेगा और ये यहाँ पे CH3 है और फिर पैरा पोजीशन पे क्लोरीन दिखने को मिलेगा। यानी कि ए वाली प्रोडक्ट तुम्हारी टोल्यूइन है तो बी वाली प्रोडक्ट ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन और पैराक्लोरोटोल्यूइन है। ओके, ऐसा कोई ऑप्शन दिखे तो ये तुम्हारा सही आंसर। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सी दिखने को मिल रहा है, ए यानी कि टोल्यूइन और बी यानी कि ऑर्थो प्लस पैराक्लोरोटोल्यूइन। तो यहाँ पे आपका सही आंसर दिखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। चलो दूसरा रिएक्शन और आज का लास्ट आपका MCQ है। ओके, यहाँ पे हमने सभी टेक्निकल MCQ कंप्लीट कर दिए हैं। 20वां नंबर क्या, राइट द आयुपेक नेम फॉर दिस कंपाउंड। ये आपको कंपाउंड दिया है, इसका आयुपेक नेम हमें लिखना है। चलो तो यहाँ पे आपको आयुपेक के रूल्स मालूम होने चाहिए। क्या रूल्स था कि आपके पास फंक्शनल ग्रुप है और आपके पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो आपको पहले प्रायोरिटी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को देनी है, ऐसा IUPAC बोलता है। फंक्शनल ग्रुप हो और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, सॉरी, तो आपको सबसे पहले प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देनी है। किसको देनी है, फंक्शनल ग्रुप को देनी है। अगर फंक्शनल ग्रुप आपका OH हो यानी कि ऑल अल्कोहल, फिर आपको देखने को मिलेगा ईथर ROR, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, एस्टर यानी कि COOR। अगर ऐसे आपको फंक्शनल ग्रुप मिले और डबल और ट्रिपल बॉन्ड दिखने को मिले तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपको फंक्शनल ग्रुप को देनी है। ओके, उसके बाद आप डबल और ट्रिपल बॉन्ड पे जाएंगे, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को देनी है। ओके, लेकिन मैंने आपको बोला था कि तुम्हारा हेलोजन वाला फंक्शनल ग्रुप हो और इसके साथ डबल और ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिले तो आपको पहले प्रायोरिटी डबल और ट्रिपल बॉन्ड को देनी होगी। हेलोजन यानी कि क्लोरीन तुम्हारा, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, ये लीस्ट फंक्शनल ग्रुप है, इसीलिए पहले प्रायोरिटी आप डबल और ट्रिपल बॉन्ड को देंगे। लेकिन अल्कोहल है, ओके, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर है, अगर ये वाले फंक्शनल ग्रुप आपको दिख जाइए तो पहली प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देना, उसके बाद डबल और ट्रिपल बॉन्ड पे जाना। चलो तो यहाँ पे आपको तो लिस्ट वाला दिख रहा है, इसीलिए आपको पहले डबल और ट्रिपल बॉन्ड को देनी होगी। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखने को मिल रहा है तो इसको नंबर 1 दो, ये 2 है और ये
3 है। तो इसका नाम क्या होगा? 3 तीसरे पे क्लोरीन है यानी कि 3 क्लोरो, 6 कार्बन वाली रिंग है और साइक्लिक रिंग है, इजीली ये 3 क्लोरो साइक्लो, 6 कार्बन यानी कि हेक्स, तो 3 क्लोरो साइक्लो हेक्स, और पहले पे आपको क्या मिल रहा है? डबल बॉन्ड यानी कि इन, तो 3 क्लोरो साइक्लो हेक्स 1 इन। तो आपका यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, 3 क्लोरो साइक्लो हेक्स 1 इन। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये MCQ समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।